फौज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का संकेत दिया कि बांग्लादेश में स्थिरता बहाल हो जाएगी, बहाल हो सकती है। क्या आज की तारीख में बांग्लादेश की फौज बहुत कमजोर हो गई है, जो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फौज भी जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथ में, या उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? जो दूसरी बात आपने कही उसको मैं सही मानता हूँ, फौज उसके पीछे है। कहने को कहते हैं कि जो फौज के सेनाध्यक्ष हैं वो हसीना से रिश्तेदारी में लग रहे थे, तो उस रिश्तेदारी का उन्होंने एक ही फायदा दिया कि हसीना की जान पे नहीं बनाई, वरना हसीना को लिंच किया जाता था अगर वो नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन ये बात मत भूलिए, और जो बात बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, कि उनको इस शर्त पे भेजा गया बाहर सुरक्षित कि आप पहले इस्तीफा दें। 45 मिनट का नोटिस हसीना को दिया गया कि 45 मिनट्स में आप जाने के लिए तैयार हो जाइए और आप अपना रेजिग्नेशन लिखिए। इसलिए सारी चीज़ें सडनली हुई है। और मुझे जो दुख है और परेशानी है वो ये है कि भारत का इंटेलिजेंस वहाँ क्या कर रहा है, क्यों नहीं उन्होंने, जैसे जो 1975 में हुआ था आशुतोष, उस समय 4-6 दिन पहले पता लग गया था कि सब बहुत सीरियसली कुछ न कुछ होने वाला है, और इसीलिए हमने हेलीकॉप्टर भी भेजा और मुजीबुर रहमान से दरखास्त की कि आप चले आइए, किसी तरह से खतरा होगा। वो माने नहीं, वो दूसरी बात। लेकिन इस बार तो हम लोग सब के सब हतप्रभ थे। एकदम से जो ऐसा लगा कि हमारा कोई उसमें रोल ही नहीं है। वो वहाँ के एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ भेजी गई, तो फौज ने उसको भेजा, बचा के भेजा, इस शर्त पर कि वो वहां से हट जाए। ये भी कहा जा रहा कि जो भारत की जो डिप्लोमेसी बांग्लादेश को लेकर थी, वो सिर्फ शेख हसीना को ही केंद्र में रखी थी, सब कुछ शेख हसीना के ऊपर था, यानी सारे अंडे आपने एक बॉक्स में डाल दिए थे। आज की तारीख में क्या ये भारत के ऊपर भारी पड़ रहा है? ये भारी पड़ रहा है, ये भी बात सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही है। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल उठता है कि अगर भारत का इंटेलिजेंस, भारत की डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट जमीनी हालात से वाकिफ थे अच्छी तरह से, तो उन्होंने धीरे धीरे हसीना को नज क्यों नहीं किया कि आप जिस रास्ते जा रही हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। आप बातचीत से, जैसे वो उसने अजीब तरह से बयान दिए। एक बयान उन्होंने दिया कि जो भी कोटा के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं वो सब रजाकार है, या रजाकार के साथ। रजाकार एक बहुत घिनौना शब्द है बांग्लादेश के इतिहास में, और आज का जो नौजवान वहां सड़क पे उतरा हुआ है वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का है। उसको मतलब क्या 71 से 71 में वो था ही नहीं वहां पर। जबकि रजाकार वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को मदद किया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र उभरने से रोकने की कोशिश की। तो इस तरह के आरोप एक प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए। तो हम अगर उसके दोस्त थे, उसके साथ में जैसा थे, विच इज ट्रू, तो क्यों नहीं हमने उनको बहुत सॉफ्ट तरीके से नच करके ये बताने की कोशिश की कि मैडम ये नहीं चलेगा यहाँ। तो वो भी एक, मैं समझता हूँ, फेलियर है। एक तो इंटेलिजेंस से हम पता नहीं लगा पाए कि किस तरह से, जो खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो ज्यादा प्रो चाइना है। डिस्पाइट के उनकी हसीना के साथ रिश्तेदारी थी, डिस्टेंट रिलेशनशिप है, लेकिन वो प्रो चाइना है। और प्रो चाइना रहेंगे ही, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन हमेशा से बांग्लादेश की फौज को पाकिस्तान के ज़माने से बहुत मदद दे रहा है, और 75 के बाद में लगातार मदद दी है उन्होंने। बहुत सारे फौजी वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं, और उसके अलावा इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है फौज में। देखिए, आपने तस्वीरें देखी होगी कि कुछ फौजी लोग खुद मुजीबुर रहमान की तस्वीर प्रधानमंत्री के घर में से निकाल के नीचे फेंक रहे। तो अगर ये कैरेक्टर है अंदर से, तो समझना चाहिए कि फौज न्यूट्रल नहीं है, और वो मुखौटा ये उनका है कि हम जनता के साथ में हैं, हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वास्तविक चेहरा जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है।